हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स में वर्ल्ड ज्योग्राफी को किस तरीके से अपने को कवर करना है। जैसे लास्ट वीडियो में हमने एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर डिस्कस किया था, इसी तरीके से वर्ल्ड ज्योग्राफी में डिस्कस करेंगे। लास्ट 2020 के बाद थोड़ा देखे वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन इंक्रीज हुए हैं, बढ़े हैं। ठीक है, तो अपने को किस तरीके से कवर करना है और अपने आसानी से कम समय में उनके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आप जब भी रीड करते हो अभी भी आपके पास टाइम है, बहुत ही कम समय लगेगा। जो भी वर्ल्ड में करंट में कोई न्यूज़ चल रही हो, जैसे कोई कंट्री चल रही हो, ठीक है, जैसे इथोपिया चल रहा है करंट में, ठीक है, तो उनको गूगल करना है आपको, किस तरीके से किस वे में देखना है, वो आपको उनकी भौगोलिक स्थिति देखनी है। इथोपिया के आसपास कौन सी कंट्री है, कौन सी रिवर है इथोपिया में, कौन सा आसपास सागर है, इस तरीके से देखना है आपको। ठीक है, तो ये जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे बता दूं, यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में क्वेश्चन आए थे। ठीक है, जब रूस और यूक्रेन का विवाद चल रहा था, उस टाइम मैंने अपने नोट्स बनाए थे, तो मैंने उनको किस तरीके से देखा। अब रूस और यूक्रेन के आसपास जो भी, जैसे मेरा मेरा सबसे पहला टारगेट रहा कि यूक्रेन के आसपास कौन सी कंट्री है, तो उनको मैंने गूगल किया। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने देखा उनसे कौन से आसपास सागर है, फिर कौन सी रिवर है, आप देख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से मैंने देखा। तो आपको यही करना है। आपको क्या करना है, जो भी करंट में जो से इथोपिया न्यूज में चला, तो इथोपिया को गूगल करो, उनकी भौगोलिक कंडीशन देखो। मेरे कहने का मतलब उनकी भौगोलिक कंडीशन है, इथोपिया में क्या, कौन सा खनिज है, कौन सी पर्वत श्रृंखला है, नदी है, उनकी सीमा क्षेत्र कौन सा, किस देश के साथ लगता है, महासागर किस, मतलब कौन कौन से आसपास है, इस तरीके से आपको देखना है। तभी आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत ही आसानी से आंसर निकलेगा। यूपीसी प्रीलिम्स में आप देखोगे कोई भी सब्जेक्ट हो जो करंट में चल रही है, तो उनको आपको एक स्टेटिक्स, मतलब एक सब्जेक्ट के रूप में देखना। जैसे भौगोलिक, अब भूगोल एक जब ज्योग्राफी जो अपने माइंड में आता है ना, जैसे आप रूस और यूक्रेन में अपने को किस तरीके से भूगोल की चीज़ें अपने को देखनी है, तो इस तरीके से मैंने ये नोट्स बनाई। और ये देख सकते हो यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में एक क्वेश्चन आया है कि कितने देशों की सीमा यूक्रेन की सीमा साझा करती है। ठीक है, तो ये देश कंट्री लिखा हुआ है, और यही मैंने, आप देख सकते हो ये कंट्री, जैसे ये यूक्रेन का मैप बनाया हुआ है। इस तरीके से आपको भी बनाना है, किसी भी तरीके से जैसे तैसे बने, बट मैप बनाना है, उससे आपका थोड़ा पिक्चर एक तरह से कैप्चर हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैंने बनाया। उसके बाद जो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आया, इसी पेज में आ रखा है, आप देख सकते हो। जैसे ये क्षेत्र दे रखा है डोनबास रीजन। ठीक है, अब इसमें देख रखा है डोनबास सीरिया में, ये यूपीसी प्रीलिम्स 2023 में क्वेश्चन आ रखा है। ये सीरिया में नहीं है, मुझे पता है रूस और यूक्रेन में था। मैंने देखते ही सीधा ही कंफर्म कर लिया, क्योंकि मैंने नोट्स में इनको रीड किया था। ठीक है, तो आपको भी यही करना है। जैसे आप देख सकते हो, इसको सागर को देखना है कि इसके आसपास कौन कौन सी सागर है, किसकी सीमा लगती है। ठीक है, फिर रिवर्स देखनी है किस देश में। तो मुझे जहाँ तक, जैसे मुझे 2022 में ऐसा लगा था कि यहाँ से यूक्रेन की रिवर्स के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि रिवर जो एक निप्पर रिवर थी, एक निस्तर रिवर है। मैंने कहा दोनों ही सेम रिवर है, तो इसकी वजह से यूक्रेन के आसपास रिवर के बारे में पूछेंगे। बट रिवर का पूछा नहीं, उन्होंने पूछा कौन सी देशों की सीमा लगती है उसके आसपास। ये भी बहुत ही ईजी था। अगर आपको इसी तरीके से ज्योग्राफी में रीड करोगे, तो आपके आंसर आसानी से निकल सकते हैं। ठीक है, जैसे अब मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता दूं, जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में आप क्या देखना चाहोगे, इजराइल फिलिस्तीन। अब ये न्यूज में चल रहा है, तो इनको अपने को क्या करना है, इनको जो भौगोलिक कंडीशन है, यानी इजराइल में कौन सी रिवर है, उसके आसपास कौन सा सागर है। ठीक है, इसी तरीके से फिलिस्तीन, इन दोनों के बीच में देखना है आपको। ठीक है, तभी आपके आंसर निकलेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि यूपीसी फिल्म इस तरीके से नहीं पूछे कि इजराइल फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, ये नहीं पूछने वाली। ये उनका ज्योग्राफी जो भी होगा, जैसे रिवर्स होगी, झील होगी, महासागर होगी, उनके आसपास, वो अपने को गूगल में ही सर्च करना है, और कोई बुक्स में नहीं देखना है। अपने को गूगल में अच्छी तरह ढंग से उनको सर्च करना है, फिर मैप में देखना है। इसी तरीके से करोगे तभी आपका आंसर निकलेगा। ये आप देख सकते हो, मेरे इतने एक पेज में दो मेरे यूपीसी फिल्म्स में क्वेश्चन आ गए थे, देख सकते हो। ठीक है, तो अब ये इनके भी जैसे मैंने नोट्स बनाए हैं, मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करूँगा। तो इस तरीके से आपको ज्योग्राफी वे में देखना है, ना कि किसी जैसे राजनीतिक, जैसे अभी क्या चल रहा है इजराइल प्लेसन, वो नहीं देखना है। मैंने वो कभी देखा ही नहीं। हाँ, ऊपर ऊपर से देख लिया इस दोनों के बीच में क्या चल रहा है। अब यूपीएससी प्रीलिम्स में किस तरीके से ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछ सकती है। ठीक है, जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स में एक 2022 में एक झील का क्वेश्चन पूछा था, तो वो न्यूज में थी, तो फिर उनके झील के उसके आसपास कौन सी कंट्री है, तो वो पूछ लिया। इस तरीके से क्वेश्चन पूछती है वो, इस तरीके से नहीं पूछ रही कि इसका मतलब इस झील में क्या हो रहा है, वो नहीं पूछ रही। इनके आसपास कौन सी कंट्री है वो पूछ रही है। ठीक है, सेकेंड नंबर पे है वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में अपने को क्या देखना है, वर्ल्ड मैप आप जब भी गूगल करते हो, देखो मैं तो गूगल करता हूँ, नोट्स बनाता हूँ, तो उसमें बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो मुझे पिक्चर याद हो जाती है। ठीक है,
वर्ल्ड मैप में आपको, अगर आपके पास टाइम कम हो तो अफ्रीका, यूरोप और एशिया, इनको अच्छी ढंग से कर लेना, ठीक है। इनके जो आसपास कौन सी, जैसे कोई देश है, ठीक है, तो उसके आसपास कौन से, किन देशों की सीमा लगती है, ठीक है, और फिर उस देश की कौन कौन सी रिवर्स है, उसके बाद वो कहाँ कौन से महासागर में गिरती है, पर्वत श्रृंखला कौन सी है, झील कौन सी है। अफ्रीका में बहुत सारी झीलें हैं जो करंट में चल रही है। तो इस तरीके से अपने को देखना है, ठीक है। इस तरीके से आप देखोगे तो आपके आंसर बहुत ही इजी निकल जाएंगे। जहाँ तक मुझे मेरा एक ये देख सकते हो 2023 वाला मैंने आपको विथ एग्जाम्पल के तहत मैंने बताया था, ठीक है। जैसे ये आप देख सकते हो, ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में क्वेश्चन आया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जो भी जैसे मैं सीरीज बनाता हूँ तो उसमें ऐसे देखता हूँ, जैसे एक अफ्रीका है तो अफ्रीका में जो भी, जैसे उसकी देश कौन सी देशों की सीमा लगती है, रिवर्स कौन सी है, महासागर कौन सी है, पर्वत श्रृंखला कौन सी है, झील कौन सी है, सबको मैं रीड करता हूँ। एक देश को, जैसे मैंने कोई इजरायली सर्च कर लिया तो इजराइल में सब कुछ देखूंगा। अगर उसमें ये समझ लो माना कि पर्वत श्रृंखला है ही नहीं तो वो नहीं देखूंगा, बट एक बार ट्राई करूंगा मैं उनको देखने की कोशिश कि इस देश में क्या क्या भौगोलिक कंडीशन है, ठीक है। इस तरीके से आपको भी देखना है। जैसे ये मैं नोट्स में बता दूं, देख सकते हो, ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में कि संसार का लगभग 3/4 कोबाल्ट का पूछ रहा है कि किस देश में सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है, ठीक है। आप देख सकते हो खनिज, ये जैसे रुवेंजरी पर्वत लिख रखा है, खनिज, और ये देख सकते कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य, ठीक है, और युगांडा, ठीक है, उसमें देख रखा है। फिर इन दोनों के बीच में तांबे और कोबाल्ट के भंडार पाए जाते हैं। आप देख सकते हो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। बहुत ही इजी वे में आपको इनको रीड करना है। हर चीज़ आपको एक एक बार उनको ऊपर ऊपर से देखो, गूगल करो। गूगल करोगे तो, गूगल करने का मेरा कहने का मतलब ये है, आपका थोड़ा और गूगल करोगे तो और याद हो जाएगा, अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रीड करना है। जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 में ये क्वेश्चन पूछा है कैस्पियन सागर। तो अब जैसे कैस्पियन सागर न्यूज़ में चल रहा है तो मैं सबसे पहले देखूंगा कैस्पियन सागर है उसके आसपास कौन सी कंट्री है, ठीक है। जैसे ये देख सकते हो रूस, कजाकिस्तान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान, ये है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं देखूंगा। फिर कौन सी रिवर गिरती है, जैसे वोल्गा और यूराल इस सागर में गिरती है। तो इस तरीके से अपने को देखना है। और ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 में क्वेश्चन आ रखा है, देख सकते कैस्पियन सागर और कजाकिस्तान, ये सही है। इसी तरीके से भूमध्य सागर को भी देखना है, लाल सागर को भी देखना है। इनको सबको मैंने ऐसे नोट्स बना रखे हैं, तभी आपके आंसर निकलेंगे। क्योंकि देखो, आप जितना हो सके मैपिंग के थ्रू आप बनाओगे। जैसे अब मैंने ये मैप बनाया, जहाँ तक शायद मुझे थोड़ा जैसे तैसे बना, बट मैंने इस तरीके से बना लिया। अपने को क्या करना है, कंट्री का नाम लिखना है, फिर ये अपने को क्या याद हो जाता है, बात ये और कुछ नहीं है। जैसे तैसे बना, अपने को कौन सा वो देखने है कि एकदम परफेक्ट बनना चाहिए। पहले आप मैप में परफेक्ट देखो, उसके बाद अपने हाथ से बनाओ। इस तरीके से शॉर्ट्स नोट्स बनाओ। तो जैसे मैं अब वर्ल्ड ज्योग्राफी में करता हूँ तो दो घंटे में मैं पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी रीड कर लेता हूँ। इस तरीके से आपके नोट्स बनने चाहिए। अगर कोई डाउट हो तो फिर मैं उनको गूगल पे मैपिंग के थ्रू देख लेता हूँ, ठीक है। आपको पीवाईक्यू देखो, पीवाईक्यू में किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग फिर नोट्स बनाओ, ठीक है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे बताऊँ मैं आपको, जैसे 60 झीलें अब करंट में चल रही है, तो उसमें से देखो 60 झील है ना, ये जैसे इसमें देख सकते हो, ये मैंने मैपिंग बनाया है, ऐसे अफ्रीका का बना के 60 झील बनाए हैं। 60 झील में जैसे नाइजीरिया है, नाइजर है, साद, कैमरून, 4 देशों की सीमा लगती है। अब आपको लगता होगा यार एक झील है, वो तो यार एक कंट्री में ही होगी, बट यूपीएससी प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकती है कि निम्नलिखित में 60 जिलों की कितने देशों की सीमा लगती है। ऑप्शन दे रखे हैं नाइजीरिया, नाइजर। देखो नाइजीरिया और नाइजर दोनों एक सेम वर्ड है। तो इस तरीके से आपको रीड करना है, तभी आपके आंसर निकलेगा। एक तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जो करंट में क्या चल रहा है वो देखना है, उसके अकॉर्डिंग, करंट के अकॉर्डिंग अपने को ज्योग्राफी थॉट में जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद अपने को मैपिंग अच्छी तरीके से करनी है। जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, जैसे भी महाद्वीप है उन महाद्वीपों को अच्छे से करो। फिर जो भी आप पीवाईक्यू है उन रिवर्स को गूगल करो, और जो करंट में रिवर चल रही है उनको गूगल करो। इस तरीके से करोगे तो शायद आपके आंसर बहुत ही आसानी से निकल सकते हैं। ये टेलीग्राम पे मेरे नोट्स हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगा वर्ल्ड ज्योग्राफी की, बहुत ही ईजी है। शॉर्ट्स नोट्स बना रखे हैं। 100% मैं कह सकता हूँ 2024 में भी यहीं से क्वेश्चन आएंगे मेरे नोट से, क्योंकि मैंने पीवाईक्यू को इतनी अच्छी तरीके से खंगाला है। पीवाईक्यू ही आपको एक राय आगे ले जा सकता है, ठीक है। इस तरीके से अपने को देखना है। तो ये वीडियो मैं आपको ये जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, और जो भी कोई डाउट्स हो वो आप मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है।